Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंड इनके जो सीड्स होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं इन फ्रूट बिकॉज ओव्यूल्स आर कवर्ड बाय द ओवरी। और जो जिम्नोस्पर्म थे उसमें ओव्यूल्स जो है वो कवर्ड नहीं थे, अनकवर्ड थे। दे आर डोमिनेट वेस्कुलर प्लांट्स ऑफ मॉडर्न फ्लोरा। इनके अंदर जो है ये डोमिनेट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। दैट मीन्स दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम adapted to a great range of habitats from the tropics to polar region। बहुत ज़्यादा ग्रेट रेंज हैबिटेट्स की यहाँ पे पाई जाती है। ट्रॉपिक से पोलर रीजन हर जगह ये पाए जाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट इंक्लूडिंग फ्रेट्स एंड सॉल्ट वाटर। ठीक है, फ्रेट्स में भी होते हैं, सॉल्ट वाटर्स के अंदर भी होते हैं। स्मॉलेस्ट प्लांट्स जो है वह फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक डकवीट है कहलाता है, जो हाईली रिड्यूस्ड एंड नॉट इवन डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीफ एंड स्टेम। बहुत शॉर्ट साइज में होता है और उसे आप ये नहीं कह सकते कि ये लीफ है या ये स्टेम है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है इसका। द टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट जो है इज़ द माउंटेन एश ट्री। और जो टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है वो माउंटेन एश ट्री कहलाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर अपार्ट फ्रॉम द इनक्लोज सीड इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब आपको क्या मिलेगा उसके अंदर? आपको फ्लावर्स नजर आएंगे पहले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर इंस्टेड ऑफ कोन्स। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर कोन्स होती थी, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पहले फ्लावर्स होता है, फिर फ्रूट फॉर्मेशन होती है। फ्लावर्स जो होते हैं यूनिक टू एंजियोस्पर्म एंड हैव बिकम अडेप्टेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, यूनिक कलरेशन होती है, अट्रैक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट्स को और दूसरे पॉलिनेटर को। फॉर एग्जाम्पल बाय द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, नेक्ट्रीज एंड सैंड ग्लैंड्स। इस तरह की चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, मोनोकॉटिलीडन और डाइकॉटिलीडन। मोनोकॉटिलीडनस प्लांट्स क्या होते हैं और डाइकॉटिलीडनस, इनके हम डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोकॉटिलीडनस सीड्स जो होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस ओनली वन कॉटिलीडन स्क्यूटिलम कंटेनिंग सीड, यानी कि सिर्फ एक कॉटिलीडन होता है। कॉटिलीडन क्या कहलाता है? सीड लीफ। जब प्लांट अराइज होता है तो उसमें से एक सीड लीफ अराइज होता है तो मोनोकॉटिलीडन। और अगर दो सीड लीफ पहले आ जाते हैं, सबसे पहले प्लांट निकला, ठीक है, और उसमें से अराइज होने के बाद सबसे पहले जो दो सीड लीफ अराइज होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आपके डाइकॉटिलीडन कहलाएंगे। लीफ जो होते हैं इनकी वेन्स जो होती हैं वो पैरेलल स्ट्रक्चर रखती हैं, यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा लीव्स के अंदर। और जो आपके पास डाइकॉटिलीडन होते हैं उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती है थ्रू आउट, और बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क ऑफ वेन्स जो है वो फैला हुआ होता है। लीव्स डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेसेस जो मोनोकॉटिलीडन की होती है वो सेम होती है, जिसको आप मोनोफेशियल लीव भी कहते हो। और डोर्सल वेंट्रल सरफेस इनकी डिफरेंट होती है और इसको आप बायफेशियल लीव कहते हो। स्टेम जो होते हैं मोस्टली अनब्रांच होते हैं, वेस्कुलर होते हैं, यानी कि स्टेम में ज़्यादातर इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो यूजुअली एब्सेंट होता है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। एक्सेप्शंस अकर कुछ में हैं, जैसे पाम में जो है वो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेम इज़ मोस्टली ब्रांच। वेस्कुलर बंडल ब्रांच स्टेम होगा, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। कैम्बियम रिंग अरेंज इन अ रिंग यूजुअली प्रेजेंट गिविंग राइज सेकेंडरी ग्रोथ। और वो जो रिंग होता है वो जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ की निशानदेही कर रहा होता है। रूट जो होते हैं इनकी एडवेंटिशियस होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टेक ओवर फ्रॉम द प्राइमरी रूट गिविंग राइज टू फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी कि इनका जो है वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। इस तरीके से फाइबर लाइक जो होता है, जो इनकी होती है ना, इनका टैप रूट सिस्टम होता है, यानी कि एक मेन रूट आएगी और फिर उससे अरेंज ब्रांचेस अराइज होंगी। फ्लावर्स जो होते हैं, थ्री वर्ल्ड्स इन फ्लावर्स, देयर आर थ्री वर्ल्ड्स इन फ्लावर्स, नो डिस्टिंक्ट पेटल्स एंड सेपल्स। कोई डिस्टिंक्ट मतलब वाजे पेटल और सेपल्स नहीं होते, सिर्फ तीन वर्ल्ड्स होते हैं इनके अंदर। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म पेरियंथ, और उसको पेरियंथ सेगमेंट कहा जाता है। ग्रासेस, आयरिस, अनियन, मेज, पाम्स, इन सब में ये सब होता है, पेरियंथ फॉर्मेशन होती है। और ये जो होते हैं इनके 4 और 5 वर्ल्ड्स होते हैं, डिस्टिंक्ट पेटल्स और सेपल्स होते हैं, और पी, रोज प्लांट, डेजी, इकेसिया, नेरियम, ये सब इसके अंदर इंक्लूड है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।